हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित भारद्वाज संस्कार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर और कैलेंडर एक बेहतरीन कंसेप्ट से पढ़ेंगे। इतनी शानदार सॉफ्टवेयर बताऊंगा आपको कि कोई अलग से देखना, आप कहीं भी आपने ये तरीका पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ये करना नहीं भूलें। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले, क्लास देखने से पहले सभी बच्चे लाइक कर देंगे। ठीक है, अब कैलेंडर को हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ना, प्रत्येक टाइप करवाऊंगा मैं आपको इसमें और बड़े शानदार तरीके से करो। ठीक है भाई, देखना ध्यान से। सबसे पहले तो इसके अंदर हम बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं कि कैलेंडर में क्या क्या चीज होती है और कहां कहां वो चीज काम में आएगी। उस चीज के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक जो वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं भाई? 365 दिन होते हैं। और एक जो वर्ष होता है अपना, उसमें होते हैं 366 दिन। वर्ष दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक को हम सिंपल ईयर बोलेंगे और एक को क्या बोलेंगे? लीप ईयर बोलेंगे। ठीक है, ये साधारण वर्ष होगा, लिख देता हूं यहां पर मैं। ये साधारण वर्ष है और ये क्या है? लीप वर्ष। इसका एक नाम और भी है भाई, इसको हम बोल सकते हैं अधिवर्ष के नाम से भी जान सकते हैं, लीप वर्ष या अधिवर्ष। अब हम ये चीज सीखेंगे कि इस वर्ष में 365 दिन होते हैं, इसमें 366 दिन होते हैं। क्या कारण है? ये दिन कौन से महीने में पड़ा है? इसकी फरवरी में 28 दिन होते हैं, इसलिए सिंपल ईयर है। और इसकी फरवरी में क्या है? 29 दिन होते हैं, इसलिए ये क्या है? लीप वर्ष। ठीक है, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। इसकी फरवरी में 28 दिन होते हैं, इसकी फरवरी में 29 दिन होते हैं। हर 4 साल के बाद एक लीप वर्ष आता है। हर 4 साल के बाद में एक लीप वर्ष आता है और हर चौथी शताब्दी ही क्या होती है? लीप शताब्दी होती है। हर चौथी शताब्दी ही क्या होती है? लीप शताब्दी होती है। ये चीज आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हमारे सामने ये प्रॉब्लम आएगी, देखो कि जैसे कहीं पे आप ले लो कि 1896 है, ये क्या है सर? वर्ष है। 1900 क्या है? 1900 अपनी शताब्दी है। 1 से लेकर 99 तक तो गिनती गाते हैं, काउंटिंग करते हैं, वो वर्ष होते हैं। प्रत्येक 100वां जो साल होता है उसको हम शताब्दी बोलते हैं। वर्षों में भी सिंपल ईयर और लीप ईयर होते हैं और शताब्दियों में भी सिंपल शताब्दियां और लीप शताब्दियां। ठीक है, अब प्रत्येक 4 साल के बाद में लीप ईयर आता है। सबसे पहले मैं इस साइड में लिख देता हूं कि लीप वर्ष की पहचान कैसे करेंगे। हमें क्या पता लगेगा कि लीप वर्ष है या सिंपल ईयर है? ठीक है, तो पहचान लिख देते हैं। सबसे पहले पहचान देखो, वर्ष में 4 का पूरा भाग चला जाए। वर्ष में कितने का पूरा भाग चला जाएगा? 4 का। और शताब्दी में, यहां लिख रहा हूं मैं, अच्छे समझ लेना भाई, शताब्दी में 400 का पूरा भाग चला जाए, उसकी फरवरी 29 दिन की होती है, वो वर्ष लीप वर्ष होते हैं। अन्यथा नहीं भाग जाता है, वो क्या होते हैं? सिंपल ईयर होते हैं, उनकी फरवरी में 28 दिन होते हैं। ये लीप वर्ष की पहचान है। किसकी पहचान है भाई? लीप वर्ष की पहचान है। ये लीप वर्ष की क्या है? पहचान है। अब 1896 आप सबको पता है कि ये वर्ष है या शताब्दी है? वर्ष है सर। ठीक है, 1896 में किसका भाग देखेंगे? 4 का भाग देखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं, इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं तो पूरी संख्या में भाग देने की आवश्यकता नहीं है। अगर इकाई और दहाई के अंक में 4 का पूरा भाग जाता है तो पूरी संख्या में ही भाग जाएगा। ये बात अच्छे से नोट कर लेना। तो इकाई का अंक क्या है? 6 और दहाई का अंक क्या है? वो 4 दूनी 8, 1 बचा और 6 उतारा, 4 चौके 16। इसका मतलब पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसकी फरवरी कितने दिन की है? 29 दिन की। लेकिन 1900 क्या है? शताब्दी है। इसमें 4 का भाग नहीं देना है, इसमें किसका भाग देना है? हमें 400 का भाग देना है। तब 400 से डिवाइड करते हैं, 400 से डिवाइड करते हैं तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। 19 में क्या 4 का भाग पूरा जाता है? नहीं जाता है। 19 में 4 का पूरा भाग नहीं जाता है, इसलिए इसकी
फरवरी 29 दिन की नहीं आई है और आपके दिमाग में क्वेश्चन 100% आएगा सर 4 साल बाद में आपने लीप वर्ष बताया था, यहाँ 4 जोड़ने के बाद में लीप वर्ष तो नहीं आया। कोई बात नहीं, लेकिन ये बात नहीं तो मैंने बताई थी कि शताब्दी है ये, और शताब्दी 4 साल बाद प्रत्येक चौथी शताब्दी क्या होती है, लीप शताब्दी होती है। प्रत्येक शताब्दी लीप शताब्दी नहीं होती है। जहां शताब्दी के अंदर 400 का भाग नहीं जाता है तो वहां सोच लेना 100% है 8 साल के गैप से वहां क्या आएगी, फरवरी 29 दिन की आएगी। जैसे 1896 के बाद में 1900 है, नहीं है 1904 और 1896 के बीच में गैप कितना हो गया, 8 साल का गैप हो गया। तो यहाँ 1904 में ही फरवरी कितने दिन की आएगी, 29 दिन की आएगी। कहने का मतलब ये सारी बातें बहुत सारी कि कैलेंडर कब बना था, ठीक है। कैलेंडर में ये दिन क्यों बढ़ा था, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो 23 घंटे 56 मिनट कुछ सेकंड का समय लेती है, उसे लगभग एक दिन माना जाता है। वो पूरा वर्ष कंप्लीट हो जाता है और 6 घंटे के आसपास समय बच जाता है। जब 4 साल में एक दिन कंप्लीट बनता है, लगभग जाके दिन बन पाता है, वो दिन फरवरी के महीने में काउंट कर दिया जाता है, उसका लीप वर्ष नाम दे दिया जाता है, ठीक है। कैलेंडर अपना पूर्ण रूप से अभी भी शुद्ध नहीं है, ठीक है। आपने देखा होगा कि कैलेंडर पंचांग का रूप है कि कैलेंडर में कई तिथियां होती हैं, वो आज भी है कल भी है, मतलब अलग अलग प्रकार के कैलेंडर आते हैं, अलग अलग राइटर के कैलेंडर आते हैं। तो इस प्रकार से किसी कैलेंडर में कोई न कोई त्रुटि मिलती है आपको। कैलेंडर पूर्ण रूप से अभी शुद्ध नहीं है। 0.288% कैलेंडर में अशुद्धियां चल रही है। काफी दिन बीतने के बाद में कैलेंडर एक अनुमानिक आधार पर बताया जा रहा है कि कैलेंडर को एक दिन पीछे किसका आ जाएगा, तब जाके अपना कैलेंडर पूर्ण रूप से शुद्ध होगा। तो बहुत सारी बातें हैं, ये फालतू की बातें, ये चीजें आपने नहीं रखनी। आपको जो काम में आने वाली बातें हैं वो कौन कौन सी हैं। एक वर्ष में 365, एक वर्ष में 366, इनके नाम कौन से वर्ष में 365 होते हैं, कौन से में 366 दिन होते हैं। उसके बाद में लीप वर्ष की पहचान, वर्ष में 4 का शताब्दी में 400 का पूरा भाग चला जाए, वर्ष में 4 का शताब्दी में 400 का पूरा भाग चला जाए, वो क्या होता है, लीप वर्ष होता है या लीप शताब्दी होती है। प्रत्येक 4 साल के गैप से लीप वर्ष आता है और प्रत्येक चौथी शताब्दी ही क्या आती है, लीप शताब्दी आती है। जहां पर 8 साल का गैप होगा, 8 साल के गैप से फरवरी 29 दिन की आएगी, वहां 100% उसके बीच में क्या है, शताब्दी आगे गई है और वो शताब्दी क्या थी, साधारण शताब्दी थी। ये बातें आप ध्यान रखें। बस सीधी बात ये याद रखना, पहचान क्या है, वर्ष में 4 का शताब्दी में 400 का भाग लेके देख लेना। अगर जाता है तो 29 दिन की, नहीं जाता है तो ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। शताब्दी 4 साल के गैप से देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे कि 99 के वर्ष से पहली शताब्दी 100 की थी, 100 में 400 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा सर। दूसरी 200 की, 200 में 400 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा सर। तीसरी शताब्दी 300 की है, 300 में 400 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा सर। और 400 में चला जाएगा, 400 में 400 का चला जाएगा, 2 0 से 2 0, ठीक है, चला जाएगा। तो 1 2 3 चौथी आ गई। इसी प्रकार से 500 में भी नहीं जाएगा, 600 में भी नहीं जाएगा, 700 में भी नहीं जाएगा, 800 में चला जाएगा, 900 में नहीं जाएगा, 1000 में नहीं जाएगा, 1100 में नहीं जाएगा, 1200 में चला जाएगा। तो ये चीज भी क्लियर होगी कि हर प्रत्येक चौथी शताब्दी क्या होती है, लीप शताब्दी। ये चीजें आप ध्यान रखें। इसके बाद में आपको ये बताना चाहिए कि साधारण वर्ष में सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं भाई, 7 दिन होते हैं। तो हम 365 के 7 का भाग देंगे, 7 5 जो 35, 7 दूनी 14, शेष क्या बचा, जो एक शेष पर बचता है, रिमाइंडर बचता है आपका, उसको हम विषम दिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषम दिन बोलते हैं। 52 सप्ताह है और एक क्या आपका दिन, 52 सप्ताह और एक विषम दिन। एक साधारण वर्ष में सिंपल ईयर में 52 सप्ताह और एक दिन होता है, ठीक है। इसी प्रकार से इसके सप्ताह निकाल लेंगे। इसमें 7 का भाग देंगे तो कितने पे जाएगा, 52 पे जाएगा। 7 5 35, 7 2 14, शेष 2 बचेगा। इसमें विषम दिन कितने आ गए, 2, और इसमें विषम दिन क्या है, ठीक है। तो एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह और क्या होते हैं भाई, 2 दिन होते हैं। ये चीज आप अच्छे तरीके से नोट करें, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये चीजें आपकी क्लियर हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है वो चीज भी मैं बताऊंगा आपको। इन चीजों को ध्यान में रखने के बाद में ये मुख्य चीजें हैं, यही आपको पता होनी चाहिए। अब कहीं भी आपको वार याद करना है, इसमें टाइप होती है सप्ताह की, महीने की, वर्ष की, वर्षों के गैप की, फिक्स डेट का वार निकालना, और भी 1 2 टाइप होती है। तो उसमें आप ये बात ध्यान रखना कि आगे का जब बार पूछा है तो आपको प्लस करना है, आगे का बार जब पूछा है तो आपको क्या करना है, प्लस करना है, और पीछे का जब पूछा है उसमें क्या करना है, आपको माइनस करना है, ठीक है। क्या वार होगा मतलब आगे का पूछा, और क्या वार था मतलब पीछे का पूछा, आगे प्लस और पीछे माइनस। एक बात ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। इस टॉपिक में आपने बुक में देखे होंगे, कहीं भी किसी टीचर के पास आप पढ़े होंगे, लेकिन
ऐसे तरीके मोस्टली बताए जाते हैं कि कोड लिखवाए जाते हैं आपको, महीनों के कोड अलग, शताब्दी कोड अलग, वर्षों के कोड अलग, और उन कोडों के बाद में एक फॉर्मूला लिखवाया जाता है, उसको 7 से भाग दिया जाता है, फिर जो संख्या बचती है, ठीक है, उसको देखते हैं किसका कोड होता है, आपका उत्तर आता है। मतलब जरूरी नहीं है कि एग्जाम टाइम में हमें कोड याद ही रहे, जरूरी नहीं है याद ही रहे, इसलिए मैं कोड के तरीके से न करवा के आपको सिंपल तरीके से करवाऊंगा, एक ही तरीका बताऊंगा सभी में, और एक ही तरीके से आप किसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी भी जो आपके विविध क्वेश्चन बनते हैं वो भी सोल्व हो जाएंगे। और कोड तक याद रखोगे, कोई क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे घुमा के दे दिया, वही आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन, ये सब चीजें आप देख, ठीक है भाई, ये चीजें आप देख। अब देखो मिटा देता हूं मैं, अब एग्जाम्पल करते हैं भैया, एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले हम बेसिक से चलेंगे, सप्ताह के क्वेश्चन देखेंगे, सप्ताह के क्वेश्चन करेंगे किस प्रकार से होते हैं। सप्ताह के क्वेश्चन में क्या है, देखो भाई, आपको वारों की नॉलेज होनी चाहिए, कौन सा वार क्या होता है, आगे जाना है प्लस, पीछे जाना है माइनस। लैंग्वेज किस प्रकार से मिलेगी, देखो, एक तो इसमें आपको ध्यान रखना कि आगामी क्या होता है, आगामी क्या होता है, आने वाला कल, और विगत क्या होता है, बीता होता है। ठीक है, तुम्हारा आने वाला कल और यस्टरडे क्या है, बीता होता है। तो आपको एग्जांपल के माध्यम से मैं क्वेश्चन समझाऊंगा किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन लिख देता हूं। जैसे आपको आने वाले कल से 4 दिन बाद मंगलवार है, तो विगत कल से, विगत कल से 3 दिन पहले क्या बात था, क्या बात। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने, और सॉल्व कैसे करना है, आपको पीछे का बार क्या करना है, था मतलब पीछे का बार। तो इसका करने का सीधा सीधा तरीका यही है, आप कोई भी प्रतीक चिन्ह मानिए, जैसे ये हमने वर्ग मान लिया, वर्ग मान लिया, सर्किल लगा दिया, या कोई तीर का निशान लगा दिया, आपकी मर्जी। ये क्या हो गया आपका आज। ये आज क्यों माना हमने, मतलब एक प्रतीक चिन्ह मान के उसके नीचे आज लिख लेंगे, ये आज हमारे आगे जाने में भी हेल्प करेगा और पीछे जाने में भी हेल्प करेगा। और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो क्वेश्चन गलत होता है वो बात ध्यान से देखना। बहुत सिंपल तरीका, कोड वर्ड कुछ काम में नहीं है, ये तो सिंपल तरीके का क्वेश्चन है। आगे जिसमें तरीका जो होगा, जिससे मतलब ट्रिक के आधार पे क्वेश्चन चलेंगे, वो मैं आगे वाले क्वेश्चन में बताऊंगा आपको, ध्यान से देखिए। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे आने वाले कल से, आने वाला कल कौन सा होता है, आज से अगला कल। आज हमने माना ये आज से क्या होगा, अगला, ये आगामी कल होगा। और इससे कितने दिन बाद, 4 दिन बाद। इसी प्रकार के 4 दिन बना देंगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और 4 दिन। ठीक है, तो आपके दिमाग में बात आएगी कि सर 4 दिन बाद, 4 दिन तो ये हो गए, अगला दिन आएगा, नहीं आएगा अगला दिन। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये जो से है इसका पूरा रोल है, से होता है, जो होता है, के होता है, यहीं पे क्वेश्चन चेंज हो जाता है। यही बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, वही चीज मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको। कैलेंडर आपने पढ़ रखा होगा, कहीं से भी पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसे सीखने को मिलेंगे आपको इस टॉपिक के अंदर, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाते हैं, वो चीज आपको मैं क्लियर करती हूँ। से का मतलब क्या होता है कि मेरे से दूसरा, तो पहला बंदा हो गया से, मतलब मेरे को साथ में लेकर काउंट किया जा रहा है, और मेरे से दूसरा अगला। और जैसे इसी प्रकार से इसी चीज को इसमें अप्लाई करते हैं कि आगामी कल से 4 दिन बाद, आगामी कल को साथ में काउंट किया जा रहा है। से मतलब इस दिन को साथ में काउंट किया जा रहा है। जो आप सोच रहे हो, बात क्लियर हो गई कि 1, 2, 3 और 4 दिन बाद वाला दिन हो गया, नहीं हुआ। आगामी कल के 4 दिन बाद वाला दिन,
होता के आ जाता, बाद वाला दिन होता तो एक डब्बा और बनाते, जहां पर से आता है वहां पर जिसके साथ से लगा हो उसको साथ में लेके काउंट करना है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको से 4 दिन बाद बोले तो इन 4 ही डब्बे बनाने हैं, 5 बोले तो 5 ही मानने हैं, 6 बोले तो 6 ही दिन बनाने हैं, 7 बोले तो 7 ही बनाने हैं। ये बात ध्यान रखें, ठीक है। अगर आपने एक और बना लिया तो यह आंसर आपका एक ज्यादा आएगा और ये कम आएगा, आंसर वही आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 4 दिन बाद इस चीज को साथ में लेकर काउंट किया जा रहा है, 4 ही प्रत्येक चिन्ह और लास्ट वाले प्रत्येक चिन्ह के नीचे जो वार दे रखा मंगल। विगत कल से 3 दिन पहले, ये क्या हो गया अपना विगत, बीता हुआ कल होता है, इससे 3 दिन पहले, तो वही बात ध्यान में रखनी है, 3 ही डब्बे मानने, 1 2 और 3, ठीक है। 3 दिन पहले आपको क्या करने हैं, 3 ही डब्बे मानने हैं। अब यहाँ का वार ज्ञात करना, पीछे का ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना है, माइनस करना, और आगे का पूछे तो प्लस करना है। एक बात ध्यान रख लेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन में आगे तक टॉपिक कंप्लीट होगा, वहीं ये चीज काम में आएगी, नोट लगा के ये बात नोट कर लेंगे। बता रहा हूं, कहीं भी 7 से बड़ी संख्या हो, कहीं भी 7 से बड़ी संख्या हो, जैसे 14 आ गया, सॉरी ऑपरेशन कर लेते, 25 आ गया, 29 आ गया, 7 से बड़ी संख्या हो, उसमें हम 7 का भाग देंगे, शेष जो बचेगा उसको लिखेंगे, शेष पर रिमाइंडर नंबर जो बचता है उसको हम लिखेंगे 7 दूनी 14, 7 21, 4 बचता, 25 की जगह 4 काम में लेंगे, 29 आ जाएगा तो 1 काम में लेंगे। अगर कहीं 7 से बड़ी संख्या है उसमें हम 7 का भाग देंगे, शेष जो बचेगा उसको लिखेंगे। अगर कहीं 7 के पाड़े में कोई संख्या आ जाती है 14, 21, तो उसको हम 0 के बराबर समझेंगे। 7 के पाड़े में कोई संख्या आती है, 7 के टेबल में कोई संख्या आती है, तो उसको हम 0 के बराबर समझेंगे। 7 का भाग दिया 0 बचता है, 7 का भाग दिया 0 बचता है, शेषफल 0 ही तो बचता है, 0 ही। अगर कहीं 7 से छोटी संख्या आती है 6, 5, 4, 3, तो ये संख्या है इसका। ये पॉइंट ध्यान में रखना है, 7 से बड़ी संख्या उसमें 7 का भाग तो शेष बचेगा वो लिखो, और 7 से छोटी संख्या होती है उसको एज इट इज लिखना, और 7 के पहाड़े में आती है उसको 0 के बराबर समझना, ठीक है। ये बात ध्यान में, तो ये चीज यहीं पे अप्लाई कर सकते हैं। यहां का बार निकालना हमें, जिस प्रत्येक चिन्ह के नीचे आपने बार लिख रखा है उसको छोड़ दीजिए, बाकी के जो डब्बे हैं इनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। 9 7 से छोटी संख्या है, बड़ी संख्या है, 9 7 से क्या है, बड़ी संख्या है, तो 7 का भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, 7 एकम 7, 2 बचे, और शेषफल जो बचा है, हर जगह शेषफल ही काम में लेना आपको, तो 2 शेष बचा वो मंगलवार में माइनस कर देंगे, 1 माइनस किया सोमवार और 2 माइनस किया क्या आ गया, रविवार। तो आपका आंसर आ जाएगा संडे, रविवार आपका आंसर है। और वैसे करते तो टाइम लगता आपको, 1 माइनस किया सोमवार, फिर रविवार, फिर शनिवार, फिर शुक्रवार, फिर बृहस्पतिवार, फिर बुधवार, फिर मंगलवार, फिर सोमवार, फिर क्या है रविवार ही तो आना था आंसर। इस प्रकार के सप्ताह के क्वेश्चन करते हैं, इस प्रकार से आपको सप्ताह के क्वेश्चन करते हैं। इसी प्रकार से आप आगे देखेंगे और देख लेते हैं एक एग्जांपल। एक एग्जांपल और देखो, जैसे आपको आगे का वार ज्ञात करना हो तो उसमें भी आपको क्या करना है, प्लस करना है। जैसे आपको दे दिया विगत कल से 4 दिन पहले, 4 दिन पहले सोमवार था, आपको बताना है आगामी कल से अगला दिन क्या होगा, ये निकालना है। सेम उसी प्रकार से करेंगे, टाइम लगेगा ही नहीं, हमें पता है सप्ताह क्वेश्चन है, हमने प्रत्येक चीज माना आ नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं विगत कल से 4 दिन पहले, ये हमारा विगत कल है, ये हमारा क्या हो गया भाई, विगत कल होगा। इससे कितने दिन पहले, 4 दिन पहले, 4 ही प्रत्येक चिन्ह मानने हमको, 1 2 3 और 4। वार क्या है आपका, सोमवार, सोमवार लिख दो। आगे का वार याद करना, हमें पता है कि प्लस करना है, दिए हुए वार, पीछे का हो तो माइनस कर दो। आगामी कल से अगला दिन, आगामी कल आने वाला कल होता है, ये आने वाला कल हो गया, और इससे अगला दिन यही तो होता है, अगला दिन यही होता है, तो इसका मतलब यहाँ का वार निकाल देंगे,
मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार ही आंसर आएगा। और वैसे अपने ट्रिक से करेंगे तो इसके डब्बे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 7 7 के बारे में आता है और 7 के बारे का मतलब शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा और 0 का मतलब क्या होता है, संडे। दिया हुआ जो हुआ है मंडे आपका क्या होगा, आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आपको सप्ताह के क्वेश्चन करने हैं। देखो सप्ताह के क्वेश्चन तो आपको इसी प्रकार से करने हैं, लैंग्वेज आपको इसी प्रकार से मिलेगी, तरीका आपका ये। सप्ताह से हम 1 महीने के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। 1 महीने के क्वेश्चन होते हैं, वो आपको किस प्रकार से ध्यान रखना है। इसमें एक चीज ये भी ध्यान से अच्छे से नोट कर लेंगे कि कई बार हमें पता होना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि किसी महीने की 5 तारीख को सोमवार है तो उस महीने में सोमवारों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले तो आप ये चीज सीखें, ये चीज मैं बताऊंगा आपको, उससे पहले आप ये चीज देखेंगे ध्यान से कि इसमें ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एक एग्जांपल उसी टाइप का करवा रहा हूं आपको कि परसों मेरा जन्मदिन है, परसों मेरा जन्मदिन है। ठीक है, अगले सप्ताह इसी दिन होली है। आज रविवार है, तो होली से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो इसमें छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है आपको, कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व करना है। परसों मेरा जन्मदिन, कौन से परसों की चर्चा है, आने वाले परसों की चर्चा है। तो ये आज हो गया, ये कल है और ये परसों। इस दिन की बात हो रही है, यहाँ पर क्या है, जन्मदिन। यहाँ पर क्या है, जन्मदिन। ठीक है, आज रविवार दे रखा है, आज वाले दिन क्या दे रखा है आपको, रविवार दे रखा है, रविवार दे रखा है। तो आपको पूछा है अगले सप्ताह इसी दिन होली है, ये बात हो रही है। अगले सप्ताह इसी दिन क्या है, होली। सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का होता है। तो अगले सप्ताह मतलब यहाँ पर आप 7 डब्बे और बनाओ, 7 प्रत्येक चिन्ह और मानो, चाहे आप इसी के नीचे क्या लिख दो, होली। भाई अगले सप्ताह इसी जन्मदिन को जो मेरा वार है, उसी दिन उसी वार को क्या है, होली। बात तो एक ही है। अगर आप 7 डब्बे बना के आगे किसी को कहोगे तो उसमें टाइम ही लगेगा और यहीं पे आप होली लिख देते हो, तो यहाँ से ये चीज क्लियर हो जाती है। आज रविवार, कल सोमवार, परसों मंगलवार को जन्मदिन और मंगलवार को क्या है, होली है। तो मंगलवार को होली है और 7 डब्बे बनाओगे तो काउंट करोगे तो भी वहां पर मंगलवार ही आएगा। अब क्या कह रहा है कि तो होली से 3 दिन बाद, इससे आगे सीधे 3 दिन बना दो, 1 2 और 3। ठीक है, रविवार, सोमवार, मंगलवार था यहाँ पर, बुधवार, बृहस्पतिवार, फ्राइडे आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर होगा शुक्रवार। आपका आंसर क्या होगा, शुक्रवार। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन है, आपको अच्छे तरीके से निकालने हैं। सप्ताह के क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आगे की टाइप में नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तब तक ये सारी चीजें, सारे कंसेप्ट आप अच्छे से क्लियर कर लें। आगे जो भी बातें मैंने बताई है वही चीज आपके काम में आएंगी और इससे आगे के क्वेश्चन अपन अगली क्लास में करते हैं।